जैसे आप यहाँ से चले हाँ तो अब शरीर थक भी जाती है, हाँ तो रात आपको विश्राम किए, हाँ तो जब सुबह उठे तो उसी जगह से यात्रा शुरुआत होगी ना। हाँ। तो मान लो कि हम इतना समझ के शरीर छोड़ दिए, अच्छा तो हम अगला शरीर वहीं से धारण करेंगे, अच्छा। उतने समझ से। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है, आपने रिचार्ज कराया, ठीक है, आप 3 महीने का रिचार्ज का 1 महीने यूज किया, आपका सिम वगैरह कुछ ऐसा हुआ, टूट गया, फिर आ गया, खो गया, अब आप गए तो आपको बैलेंस के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आप जैसे अपना आईडी दिए आपके बैलेंस के साथ आ जाएगा, लेकिन कांटेक्ट नंबर नहीं आएंगे। तो अगले जन्म में आपके जितने कांटेक्ट हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जितना आपका बैलेंस है वो आपके साथ जाएगा। बैलेंस के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस के लिए कोई रिक्वेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे आईडी देंगे आपको सिम कार्ड के साथ बैलेंस आ जाएगा, आपको कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांटेक्ट खत्म, क्या जितने कॉन्टेक्ट भी अगर मेल आईडी में कहीं भी लिंक तो आ जाती है। पासवर्ड भूल गए तो मेल आईडी में हो तो पासवर्ड भी तो चाहिए। हाँ? तो ये जो सही है, जो हमें इस जन्म में जो मिलते हैं कि किसी को देख के अच्छा फील होना, या इस यात्रा में हमें कोई गुरु मिलना, या कोई पथिक ही मिलना कि हमें एक जैसे ही सफर के राहीगीर हम बन गया, तो वो कांटेक्ट तो कहीं ना कहीं याद ही होंगे, है ना, कहीं हम हैं, लेकिन हमें पता नहीं। हाँ हमें पता नहीं। मतलब अगर मैं इसको इस बात से समझना चाहूँ कि अगर आत्म ज्ञान या परमात्मा अगर 10 तक की गिनती में है और मैंने इसी जन्म में चलना चालू किया और मैं 5वें पहुँच के किसी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो 5वें स्टेप से ही वो आगे बढ़ के वहीं से शुरुआत है। हाँ, हो सकता है वो अगले जन्म 5वें रुका रहे, या हो सकता है नीचे आ जाए अपने कर्म से। हाँ, क्योंकि नीचे का तो उसको ज्ञान ही है। हाँ, ऊपर का तो ज्ञान नहीं है, नीचे तो वो नीचे ही था वो। हाँ। और नीचे आने की संभावना तो पूरी ज्यादा रहेगी, सबसे ज्यादा रहती। हाँ, क्योंकि नीचे आने में तो आसानी रहता है ना बंदे, सबसे ज्यादा। तो क्या 99 भी जाके भी आ जाता है बंदा? सबसे हाँ। तो क्या अब एक बार 99 में पहुंची और वो बंदा डाउन चला गया, तो उसको फिर शायद मेहनत करनी, तो थोड़ा अभ्यास तो रहेगा चढ़ने में रहेगा, लेकिन वो समझ के साथ गिरा है तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी। सही है, इतनी देर में तो मैं कहाँ उड़ जाएगा बंदा। हाँ, क्योंकि जितनी समझ है उतना तेज, उतना अच्छे से गिरेगा। ओह, सही उतनी चालबाजियाँ, साजिश, वो गिरेगा तो कोई छोटा मोटा नहीं गिरेगा, बहुत हाई लेवल पे गिरेगा। सही। हाँ, पैदल चलने वाला गिर भी जाएगा, क्या ही गिरेगा। लेकिन जो जहाज से टपका तो उसको तो संभावना ही नहीं है, और सबसे तेज वो चल रहा है। हाँ, सही है। लेकिन जब वो गिरेगा ना तो फिर वो रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, नहीं गिरेगा तो संभावनाएं रहेगा। इसकी चाल से बहुत समय लगे, उसकी चाल से नहीं, लेकिन उसके गिरने की संभावना इतना ही रिस्क है। हाँ, एकदम रिस्क भी उतना ही है जितना गिरा तो गया। तो वो गिरे ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, पूरी व्यवस्था के साथ चलना चाहिए, सिस्टम के साथ चलना चाहिए, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये तो आंख बंद करके भी चल सकता है, चलो इतने दूर देख लिया, आंख बंद करके चलूंगा, वो नहीं बंद कर सकता। सही है, उसे बहुत सचेत चलना पड़ेगा। जितना हाई लेवल पे आप हो उतना आपको सचेत की आवश्यकता है, उतना सतर्कता की आवश्यकता है, उतना गिरने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप गिरोगे तो बहुत तेजी से गिरोगे। तो सजगता मतलब उसको ये देखना कि मेरे से कोई भी गिरने वाला काम नहीं। हाँ। हर वक्त हर क्षण सचेत रहना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कर्म है, सबको अपना अपना कर्म मिला है।